इधर महाराज भगवान ज्ञानार्जन करके जब उज्जैन से लौटे तो मथुरा के राज सिंहासन पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। अब ठाकुर जी जो हैं मथुरा के राजा बन गए। जब मथुरा के राजा बने तो बड़े ठाट बाट के साथ मथुरा का राज सिंहासन संभालने लगे। लेकिन एक दिन देवकी ने भोजन की थाली लगाई और जैसे ही थाली लगाई तो उस थाली में माखन परोस दिया। जैसे ही थाली में माखन आया, कन्हैया नहीं रोक पाए अपने आप को, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और जिन गोपिकाओं को कन्हैया विस्मृत करना चाहते थे, जिन गोपिकाओं को भुलाना चाहते थे, जिन माँ यशोदा की याद को अपने अंतःकरण में छुपाना चाहते थे, आज महाराज वो प्रस्फुटित हो जाती है और भगवान मथुरा के राजमहल के झरोखे में खड़े होकर के रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। क्या वो दृश्य होगा? जगत का नियंता मथुरा के झरोखे में खड़ा खड़ा यमुना की तरफ निहार करके आज विलाप कर रहा है, रो रहा है। आंखों से, नेत्रों से झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही। भगवान का तो महाराज करुणाद्र होना हुआ और इतने में भगवान के परम सखा जिनका नाम है उद्धव, उद्धव जी का आगमन हो गए। उद्धव ने देखा मथुरा का राजा रो रहा है। उद्धव ने कहा, प्रभु ऐसा क्या हो गया? सब कुछ तो आपके जीवन में, सब कुछ आपके पास है, आपकी आंखों में आंसू, ऐसा क्या हो गया प्रभु? भगवान ने कह दिया, उद्धव मुझे आज गोकुल की याद आ रही है, उन ग्वालों की याद आ रही है, उन गोपिकाओं की याद आ रही है जो एक क्षण भी मेरे बिना नहीं रहती थी। उद्धव महाराज ज्ञानी थे और इनको ज्ञान का थोड़ा अहंकार था कि मैं ज्ञानी हूं। उद्धव ने तपाक से कहा, क्या प्रभु आप भी उन ग्वालों के लिए रोते हो, उन गुजरियों के लिए रोते हो? वो गांव के ग्वाल और आप मथुरा के राजा, क्या उनके लिए रुदन करते हो? क्या उनके लिए आप रोते हो? भगवान समझ गए कि उद्धव तुमको अभी प्रेम की परिभाषा नहीं पता। भगवान ने कहा, मैं अगर समझाऊंगा तो समझ में आएगी भी नहीं। और इसलिए भगवान ने कहा, उद्धव एक काम करो, मैं तो नहीं जा सकता मथुरा के इस राज सिंहासन को छोड़कर, लेकिन तुम जाकर के मेरा संदेश उन गोपिकाओं तक पहुंचा दो। और भगवान का संदेश लेकर के आज उद्धव आए हैं। जैसे ही उद्धव आए महाराज, पूरा गोकुल सूना पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है मानो वीरान हो गया, ऐसा लगता है मानो चारों तरफ सुनसान, रौनक ही खत्म हो गई हो। न गायों का चरना दिखाई देता है, न यमुना का कलकल नाद निनादित जल प्रवाहित होता दिखाई देता है। और महाराज जब उद्धव ने प्रवेश किया गोधुली वेला में, तो एक ग्वाल से पूछा, भैया बाबा नंद का आंगन कहाँ है? ग्वाल ने कहा, ये जो पानी की धारा आ रही है इसके सहारे सहारे चले जाओ, आप बाबा नंद के आंगन में पहुंच जाओ। लेकिन महाराज ये कोई साधारण जल की धारा नहीं थी। दिन रात माँ यशोदा बैठ करके रुदन किया करती थी। दिन रात माँ यशोदा के साथ गोपिकाएं बैठ करके कृष्ण प्रेम में रोया करती थी। और वो अश्रुधारा जल का रूप लेकर के बह निकलती है। उद्धव जब उस धारा के सहारे सहारे गए तो जो भगवान ने बताया था कि बाबा नंद ऐसे होंगे, माँ यशोदा ऐसी होगी, ऐसा कुछ नहीं मिला। माँ यशोदा सूख करके कांटा हो गई है। बाबा नंद का शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया। क्योंकि महाराज जब से कन्हैया गए, माँ यशोदा ने दूध दोहना छोड़ दिया, माँ यशोदा ने माखन बनाना छोड़ दिया। माँ यशोदा कहती है, मैं बनाऊं तो भी किसके लिए बनाऊं? कौन है आज मेरे पास जिसके लिए मैं माखन बनाऊं? और महाराज इतने में गोपिकाओं को लगा कि संदेश वाहक आया है। भगवान ने पीतांबर उड़ा करके भेजा था। कुछ गोपिकाओं को लगा मानो कन्हैया आ गया है, दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन पता चला कन्हैया तो नहीं आया, कन्हैया ने एक दूत भेजा है। इतने में एक भ्रमर वहां पर आया। उस भंवरे को इंगित करती हुई गोपिकाएं उद्धव से बात करती है। उद्धव ने देखा जो स्थिति कृष्ण की वही स्थिति गोपिकाओं की। गोपिकाएं भी जोर जोर से करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है, विलाप कर रही है। नहीं देखा गया उद्धव से, और उद्धव ने ज्ञान बगारा,
अरे तुम किसके लिए रोती हो, क्यों रोती हो, रोने से क्या हो जाएगा? अरे अपने मन को भगवान में लगाओ, भजन में लगाओ। लेकिन गोपिकाओं ने कहा, उद्धव कौन से मन की बात करते हो? अरे उद्धव मन नाही 10-20, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है जो एक यहां लगा दे, एक वहां लगा दे, एक वहां लगा दे। उद्धव मन नाही 10-20, एक हुतो शोतो गयो श्याम संग। एक ही मन तो था और वो भी तुम्हारा छलिया, वो भी तुम्हारा वो माखन चुरैया लेकर के चला गया। किस मन की बात करते हो उद्धव? और अब जो महाराज गोपिकाओं ने प्रेम की बात करना शुरू की, उद्धव से गोपिकाएं कहती, उद्धव तुम हमारे घट की स्थिति को नहीं समझोगे, हमें तो आज भी कन्हैया दिखाई देता है। वो देखो कदम के वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रहा है, उद्धव हमारी आंखों से देखो। अरे उद्धव वो देखो कालिया नाग पर नृत्य कर रहा है। अरे उद्धव वो देखो हमारे घर में माखन चुरा रहा है। अरे उद्धव वो देखो गायें चरा रहा है, बकासुर अघासुर व्योमासुर को मार रहा है, हमारे लिए अग्नि का पान कर रहा है, हमें वर्षा से बचा रहा है, हमारे लिए गोवर्धन पर्वत धारण कर रहा है। एक एक कन्हैया की स्मृति आज भी गोपिकाओं के अंतःकरण में, गोपिकाओं के हृदय में, गोपिकाओं की आंखों में बसी हुई। जब उद्धव ने ज्ञान बगारा और जो गोपिकाओं ने प्रेम की बात कही महाराज, तो ऊधो सूधो वे गयो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डमडमी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की ज्ञान की डमडमी आज गोपिकाओं के प्रेम के सामने छोटी पड़ जाती है। ये वही उद्धव थे जो आए तो ब्रजभूमि को प्रणाम नहीं किया, गोपिकाओं को केवल साधारण गोपी समझ रहे थे और आए केवल एक दिन के लिए थे संदेश देने, लेकिन 6 महीने तक ब्रज में रुके उद्धव, 6 महीने तक जा नहीं सके उद्धव। और जो उद्धव कन्हैया को कह रहे थे कि कन्हैया रो मत, आज गोपिकाओं के सामने बैठ कर के उद्धव खुद उन गोपिकाओं के साथ रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। क्या वो दृश्य होगा? इधर महाराज उद्धव कन्हैया का संदेश देते हैं कि कन्हैया ने आपको याद किया है और आज गोपिकाओं ने कहा तुम हमारा संदेश लेकर के आए हो तो एक संदेशा हमारा भी ले जाओ, दे देना तुम्हारे उस मथुरा के राजा को। और गोपिकाएं कह रही है उद्धव से, जाकर के कहना, जाकर के हमारा संदेश